नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ट्रैवल इफ यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड यू आर ऑन थेरेपी। ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कई बार आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए और कई बार आपको ट्रैवल करना पड़ता है अपने पर्सनल रीजंस। सो हाउ कैन यू इंश्योर दैट योर ट्रैवल इज सेफ? सो आइए बात करते हैं ऐसे 5 प्रमुख पॉइंट्स जिससे आप अपने ट्रैवल को सेफ बना सकते हैं। सो पहले 3 पॉइंट्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। वही 3 चीजें जो हम कोविड में फॉलो करते थे। जब हम कोविड को इससे बीट कर सकते थे या कोविड से प्रिवेंट कर सकते थे तो हम कोई भी इन्फेक्शन से बीट कर सकते। सो ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर हम काफी सारे लोगों से मिलते हैं, काफी सारे लोगों से हमारा आमना सामना होता है, तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत हाई। मेरा मेजर कंसर्न कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे हैं उनके लिए इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। सो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन करना, समय समय पे हैंड सैनिटाइजेशन करना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप अपने ट्रैवल को सेफ बना सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हैंड बैग बहुत लाइट रखें। आप प्री बुक कर सकते हैं अपनी सीट को ताकि आप आगे की सीट में रहें और आप लास्ट में एंटर करें। अगर आपके पास हैंड लगेज बहुत कम है तो आप इजीली आपको ओवरहेड बिन के अंदर जगह मिल जाएगी और आप सबसे पहले डिसएम्बार्क भी कर सकते हैं, यानी प्लेन से बाहर निकल सकते हैं। तो ट्राई टू चूज अ सीट इन फ्रंट एंड ट्रैवल लाइट। इससे आप सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू मिक्स विद लॉट ऑफ पीपल। आपको बहुत लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा। दूसरा, आप अपना स्नैक खुद पैक करके लेके जाएं और कुछ मास्क जरूर पहने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्क पहनने से 100% प्रोटेक्शन होती है, लेकिन अगर वायरस या कोई भी कीटाणु आपके अंदर जाना है, अगर आपने सिंपल सा भी एक मास्क लगाया हुआ है तो रिलेटिवली कम वायरस आपके अंदर जाएगा जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को समय मिल जाएगा उससे लड़ने के लिए। अगर मास्क पहनने से ओवरऑल वायरस के पार्टिकल्स अगर कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी को टाइम मिलता है और आप एक मेजर इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। तो पैक योर ओन फूड, wear a light mask, at least some mask should be there. Without mask is definitely dangerous. And definitely hand sanitization and try to pack your own snack which you can eat at ease during your travel time. और अगर आप ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे, आपके सामान को ख्याल रखे। और अगर आप किसी स्लाइडली अपर क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेफ्टी इज द बेस्ट मेजर। और इन्हीं 3 चीजों का आपको ज्ञान रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है आप अपनी मेडिकेशंस, जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही हैं या प्रिस्क्रिप्शंस चल रहे हैं उसको आप बिल्कुल ध्यान से रखें और अपनी मेडिकेशंस, कुछ SOS मेडिकेशंस को ऊपर रखें और उसको अपने मेन लगेज में ना रखें। और अगर आप ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं तो सारा सामान आपके पास ही होगा, बट एक डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखें और अपने जाने से पहले, ट्रैवल से पहले अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको क्या SOS मेडिकेशंस की जरूरत है और उस लिस्ट को अपना बिल्कुल तैयार रखें। और जहां पर भी आप जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट, वहां पर जरूर कोई ऐसे एक रेफरेंस रखें अगर आप कहीं जा रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आपको किसको कांटेक्ट करना है और कैसे कांटेक्ट करना है। कई बार आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ऐसे कुछ रेफरेंसेस होंगे उस सिटी के अंदर जहां पर वो आपको पहले से रेफरेंस दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं और जनरली जो मैं भी एडवाइस करता हूं अपने पेशेंट्स को कि आप वहां जाकर इमरजेंसी का इंतजार ना करें। इमरजेंसी होने से पहले उस डॉक्टर से टच बेस करें, उससे मिलकर रहें, उससे बात करें, ताकि 11th आवर जब लास्ट मोमेंट पे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सबको कुछ समझ में नहीं आता, ताकि आपका अगर रेपो बना हुआ है तो आप इमरजेंसी के दौरान वहां पर जा सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी कैसे केस सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। तो इन 5 पॉइंट्स के साथ मैं समझता हूं कि आप एक सेफली ट्रैवल कर सकते हैं और अपने ऑन्को फिजिशियन या फिजिशियन से बात कर ही ट्रैवल करें। थैंक यू।